Hey guys, welcome to Double A Section 1, officially Session 2 but Session 1, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, आज मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी, उसमें से स्टडी हब भी पूरा दिखाऊंगी, नोट्स भी पूरे दिखाऊंगी, एंड फाइनली वी विल बी डूइंग क्वेश्चन एज वेल। तो आज योर चैप्टर नंबर 1 वुड बी ऑफिशियली ओवर। ओनली कंडीशन इज दैट यू कीप अ स्मॉल नोटबुक विद यू। वाई एम आई टेलिंग यू? बिकॉज तुम्हारा लिस्ट साइड बाय साइड रेडी हो जाएगा कि ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स है एंड ये सारे टॉपिक्स आते हैं। नाउ आई टेल यू सिंपल रीजन ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने ओरिएंटेशन में भी बोला था कि आपका जो सेक्शन ए है, इट इज मोर अबाउट योर सेल्फ, इट इज मोर अबाउट योर सेल्फ। तो आज के बाद अगर हमें कोई टर्म्स ऐसे यूज करे, इंटरनल ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंगेजमेंट, these are very basic terms when it comes to auditing का जर्नी। एंड अगर आपको यही नहीं पता होगा तो डबल ए का पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मैम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर कमिंग इन द पेपर? फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन कम एज योर एमसीक्यूज। 2-4 मार्क्स के ये बीच में एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप बहुत ही लकी हुए तो ये एज अ 5 मार्कर भी आ सकता है। एंड इसमें एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आफ्टर माय क्लास यू विल बी लाइक मैम, सोते सोते 4 बजे आप ये पूछ लोगे ना तब भी मुझे ये आंसर आता होगा। तो आप बाय द एंड ऑफ द डे यू विल नो दैट कि कौन सा क्वेश्चन है एंड क्यों मैं उससे इतना आसान बोल रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स ऑफिशियली बिगिन विद चैप्टर नंबर 1। गाइज, आज का जो लेक्चर है तुम्हें सिर्फ पता है क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा पेपर अपने साथ लेके बैठना है और उसमें बस टॉपिक के नाम लिखने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एंड चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना है। जो मेरी क्लास में एक्टिव नहीं रहता ना, ओके, मैं ऐसे एग्जिट कर देती हूँ। फाइन, तो यू विल ऑलवेज से यस, नो, अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, क्लियर, जो भी मैं बोलूंगी। ठीक है, बस तुम्हारा इतना सा काम है। एंड जो भी तुम लिख रहे हो वो सिर्फ मुझे विजिबल होगा, किसी और को नहीं होगा। सो देर इज नो जजमेंट कि तुमने कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है या कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है। मेरी क्लास में ये सब नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी मैम टॉपिक्स, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन दिस चैप्टर। तो मैम ये तो बहुत सारे टॉपिक्स है। गाइस, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है। फाइन, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा सा स्टोरी बनाऊंगी, थोड़ा सा बेस बनाऊंगी, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। एंड आज ही बीपीपी के क्वेश्चंस, आज ही कैप्लान के क्वेश्चंस, आज ही स्टडी हब के क्वेश्चंस तीनों करवा दूंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी कॉफी अपने साथ रखो। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ गाइस टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड ऑडिट। किसने वर्ड सुना है ये? आई नीड आंसर्स इन माय चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड वर्ड ऑडिट? लाइक मैम, हमने बीकॉम में, जैसे मैंने ऑडिट डबल ए से पढ़ने से पहले ऑडिट अपने बीकॉम ऑनर्स में सुना था, जहां पे मैंने ये एक सब्जेक्ट किया था, तो वहां पे मुझे पता था ये ऑडिट क्या है, थोड़ा सा आइडिया था। एनीवन एल्स? आई गॉट 2 आंसर्स। गाइज, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, वन ऑफ यू हैव नॉट हर्ड वर्ड ऑडिट। आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जिसने भी ये नहीं सुना ना उसे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक कहानी आने वाली है इसके पीछे। ठीक है, सबने ये वेडिंग देखी थी इंस्टा पे कुछ महीनों तक, और इनफैक्ट बहुत टाइम तक ये वेडिंग फेमस थी, अंबानी वेडिंग, जहां पे पता नहीं कितने सारे हमारे यूट्यूबर्स और सब, मतलब पूरा वर्ल्ड इधर ही था। गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू सॉ इंस्टा स्टोरीज? कम ऑन, आई नीड पार्टिसिपेशन। एवरीबडी मस्ट हैव सीन दिस। सबने देखी है ये वेडिंग, बिग फैट वेडिंग, सब बिल्कुल रेडी होके आए थे, मनीष मल्होत्रा, किस किस के आउटफिट्स। मैम, जस्टिन बीबर आ गया था। ठीक है, आप कैसी बातें कर रहे हो? राइट, अच्छा, आज मैं बोलती हूँ कि यार सुनो मोक्षा, एक काम करो, जो भी तुम सैलरी कमा रहे हो ना मैम, आप मेरी सैलरी छोड़ो, अपनी बात करो। लेट्स से मैम, जो भी आप रिलायंस से पैसा कमा रहे हो एज अ सैलरी, ठीक है, आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो। मैं कह रही हूँ ना, इतनी अच्छी वेडिंग करी है, आप रिलायंस के शेयर खरीद लो। विल आई डू दिस? विल आई इन्वेस्ट हार्ड अर्न मनी, जो मैं इतना रो धो के खून पसीना कमा के इनकी
वेडिंग के बेसिस पे इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगी कि भाई इतनी अच्छी वेडिंग हुई है तो कंपनी भी बहुत ही बढ़िया होगी। लो, मैंने सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। गाइस, कैन आई डू दैट? यू टेल मी, टेक इट पर्सनली कि तुम पूरा 24 घंटे करके अपने पैसे कमा रहे हो और मैं तुम्हें बोलूं कि जाओ जाके इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दो। विल यू डू इट? विल यू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी? Yes or no? I need, okay, I am getting lot of participation. Will you trust them blindly? No. मैंने कहा मैम नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें अपने पैसे बहुत प्यारे हैं, हमें अपने पैसे इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी कदर है ना, मैं लिटरली एक एक पैसा सोच के खर्च करती हूँ। हाँ, जब तुम खुद अर्न करना स्टार्ट करोगे ना तुम्हें पता चलेगा पैसों की इंपॉर्टेंस। ठीक है मैम, ये तो क्लियर है कि हम ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली वो वेडिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने कहा ये लो, ये रही तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लो। तुम इसमें देखो रिवेन्यू, वाओ कितना सारा रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं मैम। इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, टोटल रिवेन्यू, ये इनके खर्चे, नेट इनकम, चलो ये तो अभी लॉस हो रहा है बट प्रॉफिट सोचो। ठीक है, एंड मैम इसमें मैंने आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज, चलो वो भी बता देती हूँ। क्या अब आप ट्रस्ट कर लोगे? मैम ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रहे इनके खर्चे, ये रहे इनके एसेट्स, ये रही इनका इनकम, ये रही इनकी लॉस। कैन आई नाउ ट्रस्ट देम? कैन आई मेक माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये आपके एफआर में आप सब कुछ सीख कर आए होंगे कि ये आखिर कैसे बनी है, राइट? अब बताओ गाइस, अब कर लोगे? अब तो मैंने दे दी तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब तो मैंने उनके रिवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटी सब बता दिए। अच्छा, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू विल इन्वेस्ट ऑन दिस? कि मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, कंपनी का दिख रहा है अंबानी जी की वेडिंग, नाउ आई कैन इन्वेस्ट माई, लेट्स से, $1 lakh इन द कंपनी। गाइस, आई गॉट ओनली टू आंसर्स। ओके, ओके, राइट मैम, स्टिल 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 आई कैन नॉट ट्रस्ट देम, मैं इन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। वाई? वाई आई कैन नॉट ट्रस्ट देम? मैम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाई है? मैनेजमेंट ने। ये किसने बनाई है? मैनेजमेंट ने। ये किसने बनाई है? कंपनी ने। ये उनके डायरेक्टर्स ने बनाई है। अपनी बुराई कौन करना चाहेगा? अगर आज मैं तुमसे बोलूं कि अपने बारे में बताओ तो तुम तो सब अच्छा अच्छा बताओगे। सिमिलरली मैम, मैनेजमेंट अच्छा अच्छा ही बताएगी, अच्छा अच्छा ही सब कुछ लिखेगी कि मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने इतने एसेट्स ओन करे, मेरी सिर्फ इतनी सी लाइबिलिटीज है। मैम मुझे ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, मैं मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकती। मैं तो मैम बहुत बड़ी जेंजी हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेट्स गेट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, लेट्स गेट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। मैंने कहा मैम ये क्या होता है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? अब सुनो ध्यान से। कंपनी, लेट्स से बोट कंपनी है, बोट कंपनी का ओनर है अमन गुप्ता। ठीक है, ही इज द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसे चला रहे हैं ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, इसे चला रहे हैं ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट जो डेली बिजनेस देखते हैं। ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देते हैं एंड अमन गुप्ता कहते हैं यार मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है, तुम बिजनेस चला रहे हो, मैं बिजनेस ओन करता हूं, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूं? मुझे क्या पता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी सच्ची है। मैंने कहा ठीक है, हम इसके बीच में एक फिल्टर लगाते हैं, हम इसके बीच में एक फिल्टर लगाते हैं। किसका फिल्टर? एक थर्ड पार्टी का, एक एक्सटर्नल बंदे का, एक इंडिपेंडेंट बंदे का, जो इस कंपनी को नहीं चला रहा, जो इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। मैम वो आएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा कि ये ठीक है या नहीं, फिर वो अपना एक स्टेटमेंट देगा, हाँ भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, एंड देन अमन गुप्ता कैन ट्रस्ट इट। तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक फिल्टर है। ठीक है, जैसे हम चाय पत्ती में वो छन्नी यूज करते हैं ना, वैसे ही ऑडिटिंग है कि मैम मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी, उसे फिल्टर करा गया, उसे चेक करा गया, उसे रिव्यू करा गया, उसके ऊपर
एविडेंसेस, कुछ कुछ प्रोसीजर्स करे गए, एंड देन फाइनली जाके चाय रेडी हुई, एंड देन फाइनली जाके अमन गुप्ता को उस पे ट्रस्ट हुआ। ठीक है, तो दिस इज दी ऑडिटिंग। मैम एक बात नहीं समझ में आई, आप अपना बाहर का बंदा क्यों ला रहे हो? आप इंडिपेंडेंट बंदा क्यों ला रहे हो? गाइस टेल मी, व्हाई somebody फ्रॉम द मैनेजमेंट कैन नॉट बी दिस फिल्टर? क्यों मैनेजमेंट से कोई बंदा आके सिर्फ चेक नहीं कर सकता एंड आई कैन कॉल इट ऑडिटेड? टेल मी, व्हाई डू आई नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू डू दिस प्रोसीजर? Anyone? This is very logical now. If you have understood the concept, okay, that is very good answer. ओके मैम, सेम बात हो गई ना। मैनेजमेंट से अगर कोई बंदा आएगा तो वो बायस होगा। अगेन, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो तो फिर से सब कुछ अच्छा बोलेगा। इसलिए मुझे एक बाहर का इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए जो ये ओपिनियन दे कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। ओके, सो दिस इज वेयर द ऑडिटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। अब मैम ये तो बात हो गई आपके इन्वेस्टर्स की, ये तो बात हो गई आपके शेयर होल्डर्स की। क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, देर आर अदर स्टेक होल्डर्स जो यूज करते हैं, आपकी गवर्नमेंट, आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, आपके कस्टमर्स। सो इन सबका भरोसा जीतने के लिए, इन सबका ट्रस्ट जीतने के लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, क्या सबको अब ऑडिटिंग समझ में आया कि पिक्चर में ऑडिटिंग आया कैसे, क्या होता है? यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट द जनरल बेसिक मीनिंग as to why it came into the picture. Guys, yes or no? Then I'll show you the real auditor's report. Come on. Yes or no? सबको समझ में आया ऑडिटिंग? एनी डाउट्स? ओके मैम, अश्योरेंस, अश्योरेंस क्या है? मतलब ये सब करा क्या है हमने, ये सब किया क्यों है? गाइज, ये सब हमने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया। क्या किया है? क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैम जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं थी ना, हम ऐसे डगमगा रहे थे, हम अपने पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, हमें खौफ था कि हमारे पैसे डूब ना जाए, हमारे पैसे डूब ना जाए। चलो ठीक है, डूबे ना डूबे इज अदर चॉइस, बट कंपनी में हम डर रहे थे इन्वेस्ट करने से। बट आज मैं ग्रो ऐप पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोलती हूँ, ऑडिटेड है, सारी चीजें चेक करती हूँ और पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। तो ये क्या कर रही है? ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है एक कंपनी में। सिमिलरली, चलो मैम ये तो इन्वेस्टर की बात हो गई, हम बात करते हैं बैंक की। लेट्स से एक कंपनी आई जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं थी। ठीक है मैम, मैनेजमेंट ने बनाई होगी, मैन्युपुलेशन हुआ होगा, कुछ गड़बड़ भी होगी। एक तरफ बैंक को मिली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये बंदा फिल्टर, ओके, डिलॉइट ने इसे ऑडिट करे, ओके, इसे हम लोन दे सकते हैं। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होने से यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या है? जो आपको कॉन्फिडेंस दिलवाए, जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है, राइट? तो अश्योरेंस का क्या मतलब है? अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग पे जाऊं, बीइंग अश्योर्ड, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी, हमें पहले थोड़ा डर लग रहा था, हम घबरा रहे थे, बट ऑडिट होने से वी आर इनटू मोर सिक्योर, इनटू मोर सेफ स्टेज। ठीक है, अश्योरेंस रिजल्ट इन कंपनी गेटिंग द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट। तो जैसे मैंने बताया, अब हमें कॉन्फिडेंस हो गया, अब हमें ट्रस्ट हो गया उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये ट्रस्ट क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से एक इंडिपेंडेंट बंदा आया। अगर मैम वो अंदर का बंदा होता तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना बढ़ता। फिर हम वही सोचते, अच्छा ये तो अंदर का बंदा है, ये तो बायस ही होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बंदा आया और एक्सपर्ट आया। गाइस, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने इंडिपेंडेंट डॉक्टर को बुलाया है और उसने ऑडिट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? टेल मी, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस स्टेज में कि मैम डॉक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करा है? मैम इंडिपेंडेंट बंदा आया है, बाहर से बंदा आया है, आपके तो फिल्टर्स यही थे ना। टेल मी, विल यू हैव इनफ अश्योरेंस ओवर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो मैम, नो। डॉक्टर के पास थोड़ी ना नॉलेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की।
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन? जो हमारी फील्ड में एक्सपर्ट है, द सीए, ACCS। ओके। नाउ इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर इन रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क। पैसा डूबना, ऑपरेशन। अश्योरेंस सर्विसेज आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, जो सारे नॉट मच रेलिवेंट। बस अश्योरेंस का मतलब समझो, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कौन है? जो एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, कोई उसका रिश्तेदार, एम्प्लॉय सब कुछ नहीं है। एथिकल मतलब ही विल बिहेव इन मोस्ट एथिकल मैनर। मैम ये एथिक्स क्या होते हैं गाइस? यू मस्ट हैव read all 5 ethics in your previous papers। एथिकल बिहेव करेगा। एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैम, CA, ACCS, CPS, नॉट डॉक्टर्स, टेलर्स और इंजीनियर्स। ठीक है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड। तो क्या सबको ये बात अभी तक समझ में आई? कौन है ऑडिटर, क्यों वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, एंड व्हाट इज द ऑडिटिंग एज अ होल? yes or no? Yes, you can ask me question, I'll take it if it is relevant, and if not, I'll take it after the class. Guys, yes or no? How many of you are listening and how many of you are sleeping? Come on, I need to listen this. Yes, no. Okay, one of you is awake. Two, three. Good. Okay. So many of you are awake. Okay. Now, डू यू ओनली यूज द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैम इतनी देर से ना आप यही बोल रहे हो, इन्वेस्टर शेयर होल्डर, इन्वेस्टर शेयर होल्डर। क्या सिर्फ यही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं? मैंने कहा नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं। आपके प्राइवेट लेंडर्स, आपकी सप्लायर्स, आपके इंप्लॉइज, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट। अच्छा, लेट्स टेक अ क्विज। व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट विल यूज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्यों गवर्नमेंट को अंबानी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट होगा? टेल मी, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ढूंढ रहे होंगे, क्या देखेंगे, और क्यों और कैसे उसे यूज करेंगे? गाइस, कॉमन सेंस। टेल मी व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल यूज दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। मैम, okay, one of you gave the correct answer. What about else? Others? Yes, everyone know this. Yes, taxation. ठीक है मैम, गवर्नमेंट को किससे लेना देना है? टैक्सेशन से। किससे लेना देना है? टैक्सेशन से। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ेगी, टैक्स देखेगी, आपने टैक्स पे किया, कितना बनता था, कितना पे किया। ओके, सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। मैम, सप्लायर्स कैसे यूज करेंगे? गाइस, सप्लायर्स, सप्लायर्स विल सी आपके पास क्या कैश फ्लो पोजीशन है। अगर मैं आपको माल आप उस पे दे देता हूं, उधार पे दे देता हूं, क्या आप मेरा उधार चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे? अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा कैश क्रंचेस में है, डूबी हुई है, तो मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डगमगाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो सप्लायर क्या देखता है कि अगर मैंने इन्हें पैसे, इन्हें माल उधार पे दिया, क्या ये मेरा पैसा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे? गाइस, अनदर क्वेश्चन, व्हाट विल एम्प्लॉय सी? एम्प्लॉयज को किस में इंटरेस्ट होगा? टेल मी। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों देख रहे होंगे? सबके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब अपने देख रहे होते हैं। जैसे इन्वेस्टर प्रॉफिट्स देख रहा होगा, EPS देख रहा होगा। सप्लायर्स, सॉरी, एम्प्लॉयज क्या देख रहे होंगे? टेल मी। ओके, ओके मैम, सप्लाई इंप्लॉयज भी वही देख रहे होंगे ना, कैश क्या है या नहीं, क्या हमारी कंपनी हमें पैसे टाइमली देगी या नहीं देगी, सैलरी कैश से ही तो देगा। ठीक है, और मैम लेट्स से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है बहुत सारा पैसा ड्यू है टू द एम्प्लॉयज, तो दे आर नॉट एबल टू पे आवर सैलरीज, सिक्योरिटी। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी रिफ्लेक्टेड देयर। सो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का ऑब्जेक्टिव, देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिफरेंट यूजर्स विल यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंटली। नाउ टू समराइज व्हाट इज अश्योरेंस टिल नाउ, ये आ गई आपकी टिपिकल बुक डेफिनेशन। अब कुछ बच्चे इसे रटेंगे, कुछ बच्चे इसे ऐसे क्रैम करेंगे,
हम इसे एक बार समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, देन हम इसे फिर से रीड करेंगे और हमें ये पूरी याद हो जाएगी। सुनो, एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, गाइस प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो प्रैक्टिस कर रहा है। कौन प्रैक्टिस कर रहा है? आप, ठीक है, प्रैक्टिशनर, ओके, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। गाइस जो मैंने अभी बोला था कि आपको अमन गुप्ता ने रिक्रूट किया और आप मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके एक कंक्लूजन पे आए, क्या आप ये कंक्लूजन नींदों में बना लोगे? ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है मैम, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आप पूरे उसके ऊपर एविडेंसेस इकट्ठे करोगे, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू के हो, एसेट्स के हो, लाइबिलिटीज के हो, एविडेंसेस इकट्ठे करोगे, ठीक है। ये एविडेंसेस दो चीजें होती है, सबसे पहले सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या होता है? क्वांटिटी। ये एविडेंसेस क्वांटिटी में इनफ होने चाहिए। ये नहीं कि आप रिलायंस कंपनी के लिए भी दो एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हो और एक छोटा सा संजू ढाबा के लिए भी दो कर रहे हो, नहीं, इट शुड बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द कंपनी, देन अप्रोप्रिएट, मतलब क्वालिटी, मतलब क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमसे ही पूछती हूँ, तुम्हारे हाथ में दो एविडेंसेस है, एक है ओरल अग्रीमेंट और एक है रिटन अग्रीमेंट, कि मैं तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, ओरली मैंने बोला, एक मैंने तुम्हें पेपर पे लिख के दिया मैं तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, विच इज मोर रिलायबल? किसके ऊपर तुम ज्यादा रिलाई करोगे? क्या तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैम ये वाला एविडेंस अच्छा लग रहा है? टेल मी गाइस लॉजिकली, विच इज मोर रिलायबल, रिटन और ओरल? रिटन और ओरल? रिटन एविडेंस, राइट मैम। आज भी अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, हम रिटन अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो दैट इज दी क्वालिटी, दैट इज दी क्वालिटी। तो हमने क्या किया? हमने एविडेंसेस इकट्ठे करे। किसने करे गाइस? किसने करे? प्रैक्टिशनर ने। किसने करे? प्रैक्टिशनर ने एविडेंसेस इकट्ठे करे। और वो एविडेंसेस कैसे थे? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है मैम। मैम लेकिन ये करे क्यों? वही, किस लिए करे थे? कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। कौन सा कंक्लूजन? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं, टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। अच्छा, क्यों कंक्लूजन? क्या जरूरत थी इस कंक्लूजन की? लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना था मैम, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। और ये लोग कौन थे? इंटेंडेड यूजर्स। क्या ये यूजर सिर्फ शेयर होल्डर है? नहीं मैम, कोई भी हो सकता है, सप्लायर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डेटर, कस्टमर, एनीवन, ठीक है, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मैम अब ये कौन सी पार्टी आ गई? ठीक है, सैटरडे पार्टी नहीं। सुनो, ये कौन सी पार्टी है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब मैम, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कौन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल? गाइस टेल मी, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इज इट ऑडिटर? इज इट me, shareholder, or is it the management or the directors? Tell me. Management, ठीक है, तो responsible party is your management and the directors, okay, about the outcome of the evaluation of measurement of a subject matter against criteria। मैम ये लाइन, ये बिल्कुल सर के ऊपर से चली गई। सुनो, अब क्या बोला इसने? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये मैं कैसे इवेल्युएट करूंगी? एज अ प्रैक्टिशनर मुझे कैसे पता चलेगा ये ठीक है ये नहीं? मैं किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट करूंगी, ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया आपके आईएफआरएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, राइट। लेट्स से रेवेन्यू आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में $1 लाख लिखा हुआ है। अब मुझे कैसे पता कि ये $1 लाख कैसे मेजर हुआ, कैसे करना था? मैं जाके क्या करूंगी? आईएफआरएस चेक करूंगी, देन आई विल सी, ओके, ठीक है मैम, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग में इट शुड बी 1 लाख एंड आपने सही लिखा है। सो मैं किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट इसे इवेल्युएट कर रही हूँ, इसे मेजर कर रही हूँ। मैम क्राइटेरिया वर्ड समझ में आ गया। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर कुछ नहीं है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है आपके?
financial statement. So I am evaluating subject matter, that is nothing but financial statement, against the criteria, that is nothing but your IFRS and accounting standards. फिर से पढ़ते हैं. Let's do it once again. Engagement in which practitioner, okay, obtains sufficient appropriate evidence. Why? क्योंकि उसे कंक्लूजन पे पहुंचना है. क्यों? क्योंकि सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. किसका? यूजर्स का. यूजर्स में कौन नहीं आता? रिस्पॉन्सिबल पार्टी. कौन है ये? मैनेजमेंट. क्या कर रही हूं मैं? सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट कर रही हूँ. मैम सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये फिनेंशियल स्टेटमेंट. किसके अगेंस्ट? अपनी मन मर्जी के अगेंस्ट कर दूंगी? नहीं, एक क्राइटेरिया है जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और IFRS है. क्या सबको ये बात समझ में आई? अब तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड समझ में आया? यस और नो? गाइज ये डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करके आपके स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है एंड इसे रटना पड़ता है, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए. आई डोंट वॉन्ट यू टू क्रैम एनीथिंग, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. यस और नो? कम ऑन. Any word that you did not understand, anything that you want me to explain it again. Okay. अब तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं. There are three parties involved. Guys, tell me what are the three parties? There are three parties involved. इस डेफिनेशन में हमने तीन लोगों के बारे में बात करी है. कौन है वो तीन लोग? बताओ 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 बताओ. Okay. One of you said practitioner is first party. Then responsible party, the management and the directors. Very good. And third is the users, that are your stakeholders. ठीक है, तो कितना इजी था? थ्री पार्टी इन्वॉल्वमेंट. ओके. देन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर. गाइस हमारी एक्सप्लेनेशन में सब्जेक्ट मैटर क्या था? Financial statements. Very good. I am just loving the excitement and the, involved. Criteria. What was the criteria against which we will evaluate the subject matter? What was the criteria? IFRS and accounting standards. Evidences. कैसे होने चाहिए? Sufficient and appropriate. Sufficient talks about the quantity, appropriate talks about the quality. And ma'am, जो ये आप conclusion लिखोगे, जैसे अभी हमने बोला conclusion, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? एक रिटन रिपोर्ट में होना चाहिए. आप ये नहीं कि जाके शेयर होल्डर, हाँ हाँ भाई ठीक है, चाय पे तुम बता रहे हो, हाँ हाँ ठीक है. नो, इट शुड बी डन इन अ रिटन फॉर्मेट. इट शुड बी डन इन अ रिटन फॉर्मेट. Everybody understood this slide? Come on guys. Yes, no? Now I need 6 responses, yes or no. Then only I'll move forward in the class. Okay? Okay. Yes. Good. I. ठीक है. नाउ वन ऑफ यू सेड एक्सप्लेन अगेन. देखो अश्योरेंस क्या है, उसकी ये डेफिनेशन है. अश्योरेंस कुछ नहीं है, एक एंगेजमेंट हो रही है. किस में हो रही है? जहां पे प्रैक्टिशनर, कौन? आपका ACCA, आपका एक्सपर्ट, ठीक है, वो आया, उसने एविडेंसेस इकट्ठे करे. एविडेंसेस आपके होते हैं बैंक स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं और हम एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं. ये एविडेंसेस हमने क्यों इकट्ठे करे? क्योंकि हमें एक कंक्लूजन देना था. किसको कंक्लूजन देना है? किस पे कंक्लूजन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. क्या? कि मैम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं. और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैम हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. किसका? यूजर्स का. किसका? यूजर्स का. अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी. कौन थी ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही थी, दैट इज द मैनेजमेंट. फाइन. हम क्या कर रहे हैं? हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसे हमने सब्जेक्ट मैटर बोला, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS को देख रहे हैं. ठीक बनी है? नहीं बनी? बनी है? नहीं बनी? ठीक है. ये सब करके हम क्या करेंगे? एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करेंगे. एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करेंगे. और इस पूरे सिलसिले को क्या मैं बोलती हूँ? अश्योरेंस एंगेजमेंट. अश्योरेंस एंगेजमेंट. अब समझ में आया पूरी कहानी? ठीक है. यस और नो? ओके. नाउ डू यू थिंक जो ये बिग बिग फर्म्स है, आपकी बिग 4, ये सिर्फ ऑडिटिंग सर्विसेज पे रिलाई करती है?
नहीं, आपकी दो तरीके की सर्विसेज होती है, एक होती है ऑडिटिंग सर्विसेज और एक होती है नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज। हमारे डबल ए के सिलेबस में सिर्फ ऑडिटिंग सर्विसेज है, नॉन ऑडिटिंग ट्रिपल ए में आएगी। ठीक है, तो एज अ ऑडिट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए केपीएमजी बिग फोर सिर्फ ऑडिट सर्विसेज नहीं देती, नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देती है। ठीक है, नाउ ऑडिट, ये सारी अश्योरेंस सर्विसेज में क्या आता है? देखो कितने तरीके के अश्योरेंस सर्विसेज होते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम डबल ए में डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी हम ट्रिपल ए में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिलेबस वास्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रिपल ए। आपके लिए सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ऑडिट आएगा, तो आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, नाउ गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आपका पूरा डबल ए है, ये आपका 100% डबल ए है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस समझा देगा सिर्फ इस फ्लो चार्ट में। एवरीबडी अटेंटिव, हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेने वाले हैं और बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, एक भी मिस हुआ देन यू विल गॉन फॉर दिस। नाउ सेक्शन ए, कल भी बताया था, सबसे पहले हम अपने आप को पहचानेंगे एज एन ऑडिटर। क्या मुझे अलाउड है, कौन रिक्रूट करेगा, कौन निकालेगा, क्या एथिक्स है, क्या मुझे फॉलो करना है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझूंगी, अपने बारे में समझूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं मिलूंगी क्लाइंट से। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट है जोमैटो। कौन है? जोमैटो। अब मैं उससे मिली, एंगेजमेंट प्लानिंग, सबसे पहले ऑडिटिंग में होगा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या आता है भाई? कौन कौन काम करने वाले हैं इसमें, कितने एक्सपर्ट्स की जरूरत है, कितने स्टाफ चाहिए, कितने सीनियर जाएंगे, क्या रिस्क है, क्या कॉम्पिटिटर्स है, क्या मटेरियलिटी सेट करनी है। जब मैं ईवाई में भी थी, हम सीधा भाग नहीं जाते थे क्लाइंट के ऊपर, हम पहले टीम एज अ टीम बैठ के डिसाइड करते थे क्या हमें करना है, क्या हमें पता है, क्या हमें क्लाइंट से पूछना है। तो दैट इज द एंगेजमेंट प्लानिंग। फाइन, फिर आता है रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? गाइस, हु इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ जोमैटो? टेल मी, एवरीबडी नोज दिस, स्विगी। फिर हम रिस्क असेसमेंट करते थे। मैम बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। गाइस, सबने पेस्टल सुना है? ठीक है, बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिस्क होते हैं, तो वो सारा असेस करेंगे। ठीक है, कंपनी पे क्या ज्यादा रिस्क है, कौन से एरिया में है, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया में, हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फाइन, हमने रिस्क असेस किया। फिर हम जाते हैं जोमेटो के ऑफिस, सुंदर सा उनका ऑफिस देखने। जब भी ऑडिटर आता है ना कंपनी में, उनकी लिटरली ऐसे हो जाते हैं, हाय हाय फिर आ गया ये, फिर डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर देगा। फिर हम कंपनी के अंदर जाते हैं, हम उनके इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? मैम ये बंदा इनवॉइस बना रहा है, ये बंदा साइन कर रहा है, ओके, ड्यूटीज अलग अलग है, दैट इज द कंट्रोल। मैम इन्होंने सीसीटीवी लगा रखा है, ओके, दैट इज द कंट्रोल, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी। तो ये सब जाके हम टेस्ट करते हैं, ये सब जाके हम टेस्ट करते हैं। फिर हमें ठंडक नहीं मिलती, हमने कहा ऐसे नहीं चलता, अब हम कुछ मेहनत करेंगे, अब हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अब हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, दैट इज दी सब्सटैंटिव टेस्टिंग। ओके, देन फाइनली हम एविडेंसेस गैदर करना शुरू करते हैं। हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट ले आओ, मैम ले आओ, आप वो ले आओ, अग्रीमेंट ले आओ, इनवॉइसेस ले आओ, रिसीट्स ले आओ, सब कुछ ले आओ। हमने एविडेंसेस गैदर करे। ओ ले, हमारे ऑफिस में इतने बड़े बड़े फाइल्स बन गए हैं एविडेंसेस के लिए। ये सब मेहनत क्यों करी थी? हम देखेंगे मैम ये नकली एविडेंस है, ये फेक है, इसमें मैन्युपुलेशन हुआ हुआ है। हम सारी चीजें इवेल्युएट करेंगे जस्ट लाइक सीआईडी। फाइनली मैनेजमेंट से बात होगी, ऑडिट कमिटी से बात होगी कि भाई हमें ये पता चला है, आप क्या कहना चाहेंगे, वी विल कम्युनिकेट, एंड फाइनली जाके हम रिपोर्ट करते हैं, फाइनली जाके हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं। हम कैसे रिपोर्ट करते हैं मैं ये तुम्हें दिखाती हूँ। गाइस, सबको ये दिख रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस कंपनी, दिस इज रिलायंस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैन एवरीबडी सी माय स्क्रीन?
आज आप जाके कोई भी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट खोलो, सबसे पहले आपको मिलेगा ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये देखो, इट्स ये सारी जो हमने स्यापे करे, ये सारी जो हमने मेहनत करी है यहाँ पे, ये सारी क्यों करी है? इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। क्या? इन आर ओपिनियन दिस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। गाइस, हमारा एसीसीए में क्राइटेरिया क्या था? आईएफआरएस और आईएएस जो हम पढ़ते हैं एफआर में। यहाँ पे क्या है? कंपनीज एक्ट। क्यों इंडेस? क्यों? क्योंकि हम इंडिया की कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपका अलग है, देख रहे हो? तो दैट इज हाउ वी आर गिविंग द ओपिनियन, वी आर गिविंग द ओपिनियन, ठीक है? क्या ये बात अब सबको समझ में आई? हमने पूरे प्रोसीजर्स में क्या किया, हमने पूरे ऑडिटिंग में क्या किया, और हमने क्यों किया? यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो ये आपका सेक्शन ए है, ये वाला सेक्शन ए। ये आपका आता है बी, ये आपका आएगा सी, ये आपका आएगा डी, एंड फाइनली ई। तो ये आपका पूरा ऑडिट का सिलेबस है। तो एज एन ऑडिट स्टूडेंट आप ये नहीं कि चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, नो। आपको ऑडिट साइकिल समझना जरूरी है कि आज मैं कहाँ खड़ी हूं। आज आज की डेट में चैप्टर नंबर 1, तुम ऑडिट साइकिल से बाहर खड़े हो, तुम ऑडिट साइकिल से बाहर खड़े हो, चैप्टर नंबर 4 में साइकिल में घुसोगे, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टूड? कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ठीक है। नाउ मैम, व्हाट वाज द होल ऑब्जेक्टिव? अब तक तो सबको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। गाइस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टेल मी, व्हाई आर वी डूइंग दिस? व्हाई आर वी डूइंग दिस? व्हाई आर वी डूइंग ऑडिटिंग? द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ऑडिटिंग। अब तो समझ में आया होगा सबको। टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। ओके, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड यू विद रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है? रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? कि मैम, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं? मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। मैम, कुछ नहीं समझ में आया, आई स्वेयर मैम, सारे वर्ड ऊपर से चले गए। सुनो सुनो सुनो, एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस। ध्यान से सुनना गाइस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट एज एन ऑडिटर चेक करे, सब कुछ करा, प्रोसीजर करे, क्या तुम 100% गारंटी के साथ कह सकते हो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? मतलब इसमें 1 रुपए की गलती नहीं निकलेगी मैम? कैन आई से दैट? कैन आई से 100% ऐसे सीना तान के कि मैम कोई गलती नहीं निकलेगी? आप गलती निकाल के दिखा दो। कैन एन ऑडिटर से दिस? किसी ऑडिटर को ये कहते हुए सुना है कि हम 100% हो के कहते हैं कि मैम कुछ गलती नहीं निकलेगी? राइट, जस्ट लाइक डेटॉल 99.9%। डेटॉल भी नहीं कहता 100% जर्म्स किल करता है, नो। क्यों नहीं कहता? आज मैं रीजन बताती हूँ, और पहली बार और आखिरी बार बताऊंगी। गाइस, जब भी तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑडिट करने जाओगे, तुम कभी भी उनके 100% ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा टेल मी, मिंत्रा में एक दिन में 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती है, 365 डेज में लगा लो कितनी होती होगी? क्या तुम एज एन ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन चेक करने बैठ सकते हो कि आज तो मैं मिंत्रा की सारी रिवेन्यू की रिसीट्स देखूंगा? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कैन यू टेस्ट 100% ऑफ रेवेन्यू और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ मिंत्रा? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला, तुम इतने सारे लोग नहीं हो, ठीक है? सेकेंडली, तुम्हारे पास जीवन भर का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें तुम्हें ओपिनियन देना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सैम्पलिंग। 100% पॉपुलेशन में से हम कुछ हिस्सा चूज करते हैं, एंड देन हम उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट रीजन हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते इज
क्योंकि हमने 100% चीजें चेक ही नहीं करी है, राइट। अगर तुम एक होटल डिश के एक होटल में सारी डिशेस जाके टेस्ट टेस्ट नहीं करोगे, तो तुम ये नहीं बोल सकते डिशेस सारी की सारी अच्छी है, भाई तुमने खाया ही नहीं आधा खाना। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही जब तुमने सारी ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं करी है, तो तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तुम क्या देते हो? रीजनेबल अश्योरेंस, जो एब्सोल्यूट अश्योरेंस से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब बता चुकी हूं, रीजनेबल इज हाई। फर्स्ट वर्ड समझ में आया, वाई इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस बट अ रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, क्या अश्योरेंस दी हमने? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैम ये टर्म पहली बार सुना है। ओके, इसे दो पार्ट में बांटते हैं, मटेरियल और मिसस्टेटमेंट। मटेरियल, मैं कहती हूँ मोक्षा सुनो, कंपनी में 9 चेयर कम है। मैं कहती हूँ मोक्षा, कंपनी में 900,000 का फ्रॉड हुआ है। तुम्हें किससे फर्क पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर? टेल मी, तुम्हें किससे फर्क पड़ेगा, 9 चेयर कम होने से या 900,000 का फ्रॉड होने से? कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है? कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है? एवरीबडी टेल मी। मैम ऑब्वियसली ये तो जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारा डिसीजन चेंज कर सकती है, जो तुम्हारा डिसीजन चेंज कर सकती है, राइट। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? गलती। क्या होता है? गलती। फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू। मैम रिवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड करा 1 लाख, बट जब हमने चेक करा ऑडिटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए था सिर्फ 50,000। चलो 40 लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 40,000, तो गलती कितने की है? 60,000। मिस स्टेटमेंट कितने का हुआ? 60,000। मिस स्टेटमेंट कितने का हुआ? 60,000। तो ये जो गलती है, क्या ये बहुत बड़ी है? क्या ये मटेरियल है या ये मटेरियल नहीं है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? यस और नो? मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अंडरस्टूड? ओके, नाउ ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। अब ये जो गलतियां हैं, ये दो रीजन से हो सकती है। या तो मोक्षा मैम संडे को पार्टी करके आई थी, उसने 90 की जगह 900 लिख दिया, तो ये तो हो गई एरर, ये तो हो गया एरर अनइंटेंशनली। मैम मोक्षा ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, सीनियर मैनेजमेंट के साथ घपला किया था, दैट इज इंटेंशनल। तो गलतियां दो वजह से हो सकती है, या तो जानबूझ से करी गई हो या अनइंटेंशनली करा गया हो। फ्रॉड इंटेंशनली, एरर अनइंटेंशनली। तो क्या ऑब्जेक्टिव था ये पूरा अश्योर करने का, ये पूरी ऑडिटिंग करने का? सो दैट मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे पाऊं क्या, कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है किससे? मटेरियल मिस स्टेटमेंट दे। कौन सी मटेरियल मिस स्टेटमेंट? जो दो तरीके से हो सकती है, या तो फ्रॉड या एरर। नाउ गाइज यू अंडरस्टूड द मीनिंग ये बॉक्स का? अब किसी के ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से? यस और नो? ओके, नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। मुझे एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, क्या? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब तरीके से ठीक है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी है। मैम ये देखो, अभी जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई थी, ये रहा, दैट दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब यूके में जाओगे तो आईएफआरएस, यूएस में जाओगे तो गैप, इंडिया में जाओगे ये सब इंडियस। तो दे आर prepared as per the relevant financial reporting framework. Guys, understood the objectives? Yes or no? Can I move forward? Any doubts? Any doubts? I got just one yes. I'll not move for yes. Okay. You can type in your doubts. I'll take it together. Okay. बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. I'm waiting for the doubt. आप लिखो.
ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर है? आई टेक योर डाउट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग होती है, एक होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिट और एक होता है आपका रिव्यू एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, जो बाय लॉ कंपलसरी है कि उन्हें ऑडिट करवाना ही करवाना है, क्योंकि मैम वो कंपनीज लिस्टेड है, उसमें लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूबा हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। हेंस इट इज वेरी कंपलसरी बाय लॉ कि वो ऑडिट करवाएंगे, उनके लिए ऑप्शनल नहीं है। व्हाट इफ मैम छोटू सा ढाबा है, मैम मेरी गली के बाहर जाके एक सोनू ढाबा आता है, क्या वो इतने पैसे खर्च करेगा, क्या वो इतने पैसे खर्च करेगा ऑडिटिंग में? मैंने कहा नहीं, उसकी मर्जी है क्या उसे ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। दैट इज वॉलेंटरली, दैट इज वॉलेंटरली, ठीक है, कि उसने अपनी मर्जी से डिसाइड किया कि मैम मुझे ऑडिट करवाना है, मुझे ऑडिट करवाना है। तो वो पूरा, इतने बड़े बड़े ऑडिट्स नहीं होते, दैट इज अ रिव्यू एंगेजमेंट, जिसमें हम थोड़े से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, थोड़े से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टू टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम गए टाटा कंपनी का ऑडिट करने, इसमें पूरा एक सीनियर होगा, मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, इसे हम 3 महीने बैठ के ऑडिट करेंगे, अलग 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 तरीके के एविडेंसेस लेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, इंक्वायरी, एनालिटिकल, ठीक है, बहुत सारी प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं, फिर जाके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं सिर्फ, और एक कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो दैट इज लेस टीडियस, लेस कॉस्टली एंड लेस प्रोसीजर्स आर परफॉर्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ विशाल, आई टेक योर डाउट लेटर, ठीक है, एक बात बताओ, किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखेगा? जो ऑडिटर कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा, किसमें ज्यादा अश्योरेंस होगा, इसमें या इसमें? किसमें ज्यादा अश्योरेंस होगा, किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, किसमें ज्यादा मोर क्रेडिबिलिटी होगी कि भाई ठीक है? बताओ जल्दी बताओ। ओके, आई गॉट वन आंसर। यस, ऑब्वियसली फर्स्ट वन। व्हाई? बिकॉज मैम लॉ से कंपलसरी है, आप लॉ के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको वहां पे ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, ज्यादा लोग हैं, लिस्टेड कंपनी है, आप यहाँ पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन भी ज्यादा क्रेडिबल होगा। यहाँ पे आप सिर्फ 2 प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। गाइस कैन आई गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस इन दिस केस? कैन आई गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस? मैंने इतने सारे प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं, एब्सोल्यूट दे दूं? नहीं मैम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन सी अश्योरेंस देती हूँ? लिमिटेड, जो रीजनेबल से भी कम होती है, रीजनेबल से भी कम होती है। तो ये नया वर्ड आया, लिमिटेड अश्योरेंस, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ये होता है रीजनेबल अश्योरेंस, ये होता है लिमिटेड अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस में क्या होता है, आप सीना ठान के बोलते हो ओके द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ट्रू का क्या मतलब होता है? फैक्चुअली करेक्ट, कंसिडरिंग योर लॉज, आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फेयर मतलब अनबायस्ड, क्योंकि ये बाहर का बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव वर्डेड। पॉजिटिव वर्डेड क्या होता है? वी let's say the financial statements give a true and fair view। तो ऐसे आपकी वर्डिंग्स होती है, इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू, जैसे मैंने रिलायंस की बैलेंस शीट में दिखाया था। लिमिटेड में क्या होता है? नेगेटिव वर्डेड। नेगेटिव वर्डेड मतलब नथिंग हैज कम टू आर अटेंशन, मतलब लेट्स से मुझे विशाल के बारे में रीजनेबल अश्योरेंस कहना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, मेरे ओपिनियन में ना विशाल बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि मैंने सब कुछ उसके बारे में देखा है, ठीक है। ये हो गई पॉजिटिव वर्डेड। नेगेटिव वर्डेड क्या हो गई? मैम जितना मैं उसे जानती हूँ ना, मैं उसके बारे में ज्यादा बुरा नहीं जानती, मतलब मेरे को वो तो सही बंदा लगता है, जितना मैं उसे जानती हूँ मुझे कुछ उसके बारे में बुरा नहीं मिला। तो दिस इज नेगेटिवली वर्डेड, दिस इज नेगेटिवली वर्डेड। क्या सबको वर्डिंग समझ में आई? अश्योरेंस समझ में आया? एंड
किस में ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हैं और किस में कम, ये बात समझ में आई? यस और नो? तो ये केस है आपका एक्सटर्नल ऑडिटिंग का, ये है आपका रिव्यू एंगेजमेंट का। गाइस, एनीवन टायर्ड? इट्स बीन 1 hour that I'm talking continuously. Need a break or no? Can I continue? ओके, सो बेसिकली मैम, अभी तक हमने क्या किया, अगर छोटा सा देखे तो ऑडिट, अश्योरेंस, अश्योरेंस में चार, वो पांच बातें, ठीक है। फिर हमने देखा रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल एक्सटर्नल ऑडिटिंग, लिमिटेड योर रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, ठीक है। ये देखो, ये है आपका रिव्यू एंगेजमेंट का एक एग्जांपल। वी कंडक्टेड आर रिव्यू दिस, वी हैव नॉट परफॉर्म्ड एन ऑडिट। क्यों? क्योंकि हम रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे थे। बेस्ड ऑन आर रिव्यू, नथिंग हैज कम टू आर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव। ओके, सो दिस इज नेगेटिव। यू आर स्टार्टिंग योर ओपिनियन विद द नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एबीसी कंपनी। नाउ गाइज, कैन आई मूव दिस? दिस इज वेरी इजी एंड अच्छा, अब तुम्हारा टेस्ट है। मुझे बताओ, क्या फायदा हुआ ऑडिटिंग करवा के? क्या फायदा हुआ इतना सारा मेहनत करके? एज अ कंपनी तुम्हें क्या फायदा होगा, बताओ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई कैन एक्सेप्ट ऑल आंसर्स, रॉन्ग करेक्ट, बट आई नीड आंसर्स। आई नॉट मेंशन नेम। Okay, ma'am. Credibility of the financial statements. Trusted financial statement. Very good. What else? What else? What else? हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, हमारा भरोसा बढ़ गया लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। वेरी गुड। ओके, सो दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अब देखो, सुनो मेरे से। सबसे पहले, जैसा सबने कहा मैम, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर वो यहाँ पे थे पहले, अब इधर आ गए बिकॉज ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। डेफिशिएंसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या हुआ, जब ये तुम ऑडिट करवा रहे थे, ऑडिटर को कुछ कमियां पता चली, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें बताएगा ना, ठीक है। वो तुम्हें बताएगा तो तुम करेक्ट कर सकते हो। लेट्स से रेवेन्यू मैम 1,20,000 लिखा हुआ था आपके मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने 1,00,000 रुपए, तो ऑब्वियसली आप ठीक कर सकते हो। सो कुछ कुछ गलतियां मिलेगी। डेफिशिएंसीज मतलब कमियां, डेफिशिएंसीज मतलब कमियां। सो दोस डेफिशिएंसीज विल बी हाइलाइटेड बाय द ऑडिटर। देन reduces the risk of management biasness. Guys, listen to this very carefully. ये वर्ड आप डबल ए में हजारों बार बोलोगे आप। मैनेजमेंट बायसनेस। लेट्स से अमन गुप्ता को आईपीओ का लिस्टिंग चाहिए, बोट कंपनी इज गेटिंग रिसेंटली लिस्टेड ऑल्सो, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या कंपनी मैन्युपुलेशन करेगी? बिकॉज अब उसे लिस्ट हो जाए, उसे पता है कि बाहर जाके शेयर प्राइस दिखने वाले हैं। तुम्हें लगता है वो मैन्युपुलेशन करेगा? क्या वो रिवेन्यू ज्यादा दिखाएगा, वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, सब कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा? यस और नो? देयर इज एन इंक्रीज चांसेस ऑफ मैन्युपुलेशन इफ द कंपनी वांट्स टू गेट लिस्टेड। यस और नो? ठीक है मैम। सो ऑब्वियसली दे विल डू मैन्युपुलेशन, दे विल डू विंडो ड्रेसिंग। ओके, सो इस रिस्क को कम करने के लिए हमारी ऑडिटिंग पिक्चर में आई, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट को पता है, करा ना तो ऑडिटर पकड़ लेगा हमें, ठीक है, ऑडिटर पकड़ लेगा। तो मैनेजमेंट बायसनेस कम हो गया। बायसनेस मतलब दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, दे आर ट्राइंग टू विंडो ड्रेस, बिकॉज दे हैव अ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, दे हैव अ पर्पस बिहाइंड इट। ओके, and finally, the last point, higher quality of information. Why? Because it is going through a filter known as auditing filter. Now, what is the limitation of auditing? Tell me. I have given you 2 hints. क्या लिमिटेशन हो सकती है ऑडिटिंग की? इतना सब कुछ अच्छा पढ़ लिया ऑडिटिंग के बारे में, बट कुछ बुराइयां भी है, सोचो। वेरी गुड रिया, एकदम ऐसा है लड़की का आंसर। इम्प्रेस्ड। यस, वेरी गुड। सेम आंसर दिए दो, ऐसे स्क्रीनशॉट भेजूंगी ना, दोनों ने सेम आंसर दिया है। ओके, ठीक है। गाइज, व्हाट अबाउट अदर्स? ओनली 3 of you आर एक्टिव। आई कैन सी ओनली 3 names। व्हाट अबाउट अदर्स? स्लीपिंग, सो गए? ठीक है।
गाइज amazon और मिंत्रा, जैसे मैंने कहा था, हम 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली मैम, इतनी लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन है, 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। हम कैसी अश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। देन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट में बी रिलाइड अपॉन। इसका क्या मतलब है? गाइज ये सब जो तुम एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हो, वो कहाँ से आ रहे हैं? क्या तुम खुद पैदा कर रहे हो एविडेंसेस? नहीं। किससे आ रहे हैं? मैनेजमेंट से। तो तुम्हें अपने ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ देयर एविडेंसेस, राइट? तो मैनेजमेंट से आ रहे हैं रिसोर्सेस, चाहे तुम अब कितना भी चेक कर लो, हो सकते हैं कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, तो यू आर रिलाइंग ऑन देयर रिसोर्सेस, यू आर रिलाइंग ऑन देयर रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ओके, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। मुझे एक बात बताओ, क्या ज्यादा रिलायबल होगा? बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से आ रही है, या कैश बुक जो मैनेजमेंट ने बनाई है? कैश बुक या मैनेजमेंट में बनाई है, कौन ज्यादा रिलायबल होगा? कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? कौन सी ज्यादा क्वालिटी होगी? जो बैंक से आ रहा है या जो मैनेजमेंट ने दी है? जो बैंक से आ रहा है, ऑब्वियसली मैम, क्योंकि थर्ड पार्टी है, बैंक से आ रहा है, हम उसके ऊपर फिर भी भरोसा कर सकते हैं, राइट? अब ये तो हो गई बैंक स्टेटमेंट की बात, जहां पे मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं दूसरा वे कर लूं। बट कई बार हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, हमें मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करके उन्हें इनके एविडेंस रिलाई करने पड़ते हैं। ठीक है, then internal control may have inherent limitation. For example, internal control जो मैंने कहा था, वेयर हाउस में कैमरा, फायर अलार्म्स, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं, इनका भी कुछ लिमिटेशंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सिक्योरिटी गार्ड बिठाया था बैंक के बाहर, अब क्या पता सिक्योरिटी गार्ड को वॉशरूम जाना हो, तभी चोरी हो गई। ठीक है, तो वो, उसकी भी लिमिटेशंस होती है, उनकी भी लिमिटेशंस होती है। एंड फाइनली, फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड जजमेंट एंड सब्जेक्टिव मैटर्स। व्हाट डज इट मीन? आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट लगती है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, बैड डेट्स, ये सारे जजमेंटल एरियाज होते हैं, राइट? तो दीज आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, ड्यू टू विच हमारी ऑडिटिंग में लिमिटेशंस आती है, राइट? नाउ गाइज, ये सब समझ में आया? We are on the last topic and your chapter is over. Yes or no? Everybody enjoying the lecture? कोई सोया तो नहीं है? I'll not move forward until unless I get yes from everybody. I need confidence कि सबको समझ में आ रहा है। Okay. आप सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये तुम्हारी बुक में दिए हुए थे, इसलिए मुझे समझाने पड़ते हैं, बट इतना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजेंसी एंड प्रिंसिपल रिलेशन। एजेंसी एंड प्रिंसिपल रिलेशन क्या होता है? ये होता है आपके एजेंट, ये होते हैं आपके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब शेयर होल्डर्स, एजेंट मतलब डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। फाइन, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, इसने इसको रिक्रूट किया, इसने इसको रिक्रूट किया, तो प्रिंसिपल इज द शेयर होल्डर, एजेंट इज द डायरेक्टर। स्टूवर्डशिप क्या होती है? आप ओनर हो, आपने $1 लाख कंपनी में इन्वेस्ट करा है, अब ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसे अच्छे से खर्च किए जाए, अच्छे से इसकी कदर हो, इससे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर ने $1 लाख इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट डे डायरेक्टर बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, वाओ पैसे आए थे, मैंने तो बीएमडब्ल्यू खरीद ली। नहीं, ठीक है, वो कंपनी के लिए है, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज होंगे, वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज नहीं होंगे। स्टूवर्डशिप क्या होता है? when you are taking care of the resources, जो resources है, जो resources इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उनका आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे, दैट इज स्टूवर्डशिप, दैट इज स्टूवर्डशिप। ट्रू एंड फेयर का मतलब बता चुकी हूं। ट्रू मतलब करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट। फेयर मतलब अनबायस्ड। एक्सपेक्टेशन गैप, ये आपके फ्रेंड्स बहुत यूज करेंगे और आपको बिल्कुल स्मार्ट बनना है कि मुझे भी पता है। सुनो, ओके, लेट्स से हेमंत को लगता है कि मैम
हेमंत ने आज से पहले कभी ऑडिटिंग नहीं पढ़ा, ठीक है। उसे लगता था कि मैम ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। गाइस, इज इट ट्रू और नॉट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, इज इट ट्रू और नॉट? यस और नो? yes or no? No, it is prepared by the management. तो जो हेमंत को लगता था वर्सेस जो एक्चुअल में होता है, ये है एक्सपेक्टेशन गैप। ये है एक्सपेक्टेशन गैप। मैम, हेमंत को आज तक लगता था कि ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करता है। आज उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई, मैम वो सैम्पलिंग करता है। तो ये है आपका एक्सपेक्टेशन गैप, जो लोगों को लगता है वर्सेस जो एक्चुअल में होता है। ओके, दैट इज द एक्सपेक्टेशन गैप। अकाउंटेबिलिटी, वेरी इजी। आंसरेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, मैम डायरेक्टर्स ने एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की, मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की। शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में पूछ सकता है कि वो 2 लाख की मशीन क्यों खरीदी गई। ही नीड्स टू गिव आंसर्स, ही नीड्स टू बी आंसरेबल टू द डायरेक्टर। ये नहीं कि मैम मेरी मर्जी, आपने पैसे इन्वेस्ट करे थे ना, मैंने तो खरीद ली। नहीं, यू नीड टू बी आंसरेबल, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मैं तुम्हें मतलब आज नहीं बताऊंगी। चैप्टर 4 में मैं इसके ऊपर 30 मिनट का लेक्चर दूंगी। तो जब मैं ये अच्छे से टर्म समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, 30 मिनट के लेक्चर को आज नहीं करते, चैप्टर 4 में ही करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, चैप्टर इज ओवर। बट अभी कुछ चीजें दिखाना बाकी है। सबसे पहले हम जाते हैं आपके नोट्स पे। गाइज, introduction, types of auditing, assurance engagement, elements, benefits, users, review, audit process, important terms and question। क्या तुम्हें इन 13 टर्म्स में कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए नया है? कम ऑन, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी। एनी टर्म और एनी पॉइंट दैट यू थिंक वी डिड नॉट कवर? yes or no? come on, you can tell me, ma'am, I have doubt in this, I have little bit of hesitant in this। tell me yes or no? कोई नया टर्म दिख रहा है इन 13 टर्म्स में से? गाइस, आई नीड आंसर्स। ओके, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले जेडी, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, एक्सटर्नल, इंटरनल। जेडी वो पूरी कहानी जो मैंने 5 टर्म्स में सिखाई थी। इसके बाद, आज के बाद तुम एक निमोनिक याद रखोगे, क्रेस्ट। क्या याद रखोगे? क्रेस्ट। C stands for criteria, R stands for written report, E stands for evidence, S stands for subject matter and T stands for relationship, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। सबको आता है बट एक 5 सेकंड का तरीका है, ठीक है। रीजनेबल, लिमिटेड, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट, डन। देन बेनिफिट्स, लिमिटेशन, डन। ऑब्जेक्टिव्स, रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्टिंग, डन। कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर, ओपिनियन। कौन कौन यूजर्स है? जो मैं तुम्हें कहानियां सुना रही थी, ये तुम्हें यहां मिलेगी, ठीक है। रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है? डन। और की टर्म्स, डन। ऑडिट साइकिल, जोमैटो वाले एग्जाम्पल से पूरी कहानी समझ में आएगी। क्या सबको, क्या किसी को डाउट है? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ आपकी बुक। गाइज, बुक में से मत पढ़ना, इस चैप्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये देखो, अश्योरेंस की कहानी, 5 एलिमेंट, पांचों एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, यूजलेस, डोंट डू इट। एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया कि हमारा सिर्फ ऑडिटिंग सर्विस नहीं होती, उसके अलावा भी होते हैं। देन रीजनेबल, लिमिटेड, डन। फाइनली, क्यों रीजनेबल बेटर है और रीजनेबल कम? क्योंकि हम उसमें ज्यादा लॉस फॉलो करते हैं, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एंड ऑब्वियसली क्वालिटी। देन एक्सटर्नल, ट्रू, फेयर, सब कुछ बता चुके हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जरूरत है? दिस इज नथिंग बट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेशन गैप, हेमंत को क्या लगता है वर्सेस क्या होता है, लिमिटेशंस। देन रिव्यू एंगेजमेंट, 2 प्रोसीजर, एनालिटिकल एंड इंक्वायरी। देन
टर्म्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी बता चुकी हूँ, एजेंसी बता चुकी हूँ, स्टूवर्डशिप बता चुकी हूँ। कौन कौन स्टेक होल्डर्स में आता है? फाइनली व्हेन वी गो टू द स्टडी हब, मैंने आपके लिए ऐसे टर्म्स लिखे हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग स्टडी हब, यू नो माय आंसर्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें कवर्ड है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम दिस एज वेल। तो ये हो गया कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेरे नोट्स। मैम अब नेक्स्ट टाइम लेट्स से 3-4 दिन बाद हमें फिर से रिवाइज करना है। कम टू दिस फ्लो चार्ट: टाइप्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, रिव्यू एंगेजमेंट, क्रेस्ट, टाइप्स, एंड फाइनली द की टर्म्स। गाइस, एनीथिंग दैट यू हैव डाउट कि नोट्स कैसे कवर है और कितना कवरेज है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस? बताओ 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 जल्दी। एनी डाउट्स? Any doubts? Okay. Can we do question or you want break for 5 minutes? Tell me. Break for 5 minutes or you want to continue? Okay. Let's take a 5 minutes break. ठीक है, अभी हो रहे हैं 5:07 और 5:80 हो गए हैं. We will come back at 5:13. Then we will do questions. BPP questions, study hub questions, and Kaplan questions. And then I'll give you 2 questions as homework. Okay? We'll meet after 5 minutes. Okay, guys? Yes or no? Come on. Please refresh होके आना. Take bio break, take water break, and come back at 5:13. I'll start the lecture. Okay?
Guys, who all are back? Can we write back in the chat box, please? Okay, one of you is back. What about others? Okay, 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 okay. Three, three, four, four, four. ठीक है. नाउ सिंस मेजोरिटी ऑफ यू आर बैक, हम कंटिन्यू करते हैं. गाइस, आई नीड प्रॉपर पार्टिसिपेशन. अब मैंने जी जान लगा के तुम्हें समझा चुकी हूँ. अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी नॉलेज को टेस्ट करो. अदरवाइज क्या होगा, अभी ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, फिर जाके घर पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, अभी करो. नहीं समझ में आए, साथ में इसलिए पेपर रखवाया था. पेपर पे लिख लो ये मुझे क्वेश्चन मैंने गलत आंसर दिया था और क्यों दिया था, क्या थॉट प्रोसेस था और मैम ने क्या समझाया. ठीक है. नाउ स्टडी हब का क्विज है. वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन. कुछ चीजें याद रखना. पॉजिटिव वर्डेड, नेगेटिव वर्डेड, रीजनेबल, लिमिटेड, हाई, एब्सोल्यूट, क्रेस्ट, ये सब चीजें. ओके. नाउ कोई एक दूसरे के आंसर्स नहीं देख सकता, तो जो भी तुम लिखोगे मेरे लिए लिखोगे. बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट causes us to believe that accompanying financial statement do not present fairly in all material aspect in accordance with IFRS. Which of the following best describe the type of assurance provided by this statement? Oh my God, one of you answered before I finished the reading. Guys, understand it properly. कौन सी अश्योरेंस है? ठीक है, सबसे पहले. एंड क्या उसकी वर्डिंग होती है? जिस जो लोग देखो, सबका मेरे पास आया है बी और डी. ठीक है. अब रिव्यू और क्या होता है? रिव्यू होता है और क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटिंग. एक्सटर्नल ऑडिटिंग में कौन सी ऑडिटिंग होती है? रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, दैट इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस. एंड कौन सी वर्डेड होती है? पॉजिटिवली वर्डेड. कौन सी होती है? पॉजिटिवली वर्डेड. मैं किसकी बात कर रही हूं यहाँ पे? रिव्यू की. तो कौन सी अश्योरेंस होती है? लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस. एंड वर्डिंग्स कैसी होती है? नेगेटिव. कैसी होती है? नेगेटिव. क्या सबको समझ में आया? हमारा आंसर क्या था? रिव्यू. बेस्ड ऑन आर रिव्यू. तो रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस और नेगेटिव वर्डिंग, यही तो समझाया था, यही तो बताया था. यस और नो? ऑल दोस हु गेव आंसर्स बी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज द रॉन्ग आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर. सबको समझ में आया? गाइस, तुक्के नहीं मारने मेरी क्लास में. नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगी. बट यही नहीं समझ में आया कि मैंने गलत क्यों बोला था और क्या सही है. प्लीज आस्क मी अगेन. ओके. ऑल दोस हु गेव डी, प्लीज गिव योर सेल्फ 2 marks. गुड. देन the level of assurance given by assurance engagement will depend on the type of engagement. Assurance level are often described, मैम ये हमें पता है. Absolute, 100%, reasonable, external, limited, review, zero. पागल हो गया, हम जीरो के लिए थोड़ी ना आते हैं कभी, फिर हमें बुलाया क्यों था? What level of assurance would normally given to audit of financial sorry, what level of assurance would normally be given to an audit of financial statement, and what level of assurance to a review of financial statements? Come on. कौन सी ऑडिट को दोगे और कौन सी रिव्यू को दोगे? टेल मी विच लेवल ऑफ assurance you have. Only absolute, reasonable, limited and zero. Guys, this is the easiest of all. Which level of assurance अभी बताया था. ओके, वन करेक्ट आंसर, टू करेक्ट आंसर्स. गुड. दिमाग लगाओ. थ्री करेक्ट आंसर्स. सभी सही दे रहे हैं वैसे. आई गिव 1 more minute. सुजल, आई नीड ऑप्शन ए बी सी एंड डी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई डोंट नीड एक एक के लिए. ओके, आई एम वेटिंग फॉर 2 people टू अप्लाई देयर माइंड.
All those who given answers till now are correct. Guys, participate. This is where you need to participate कि मुझे क्लास में कितना समझ में आया, राइट? अदरवाइज आई वुड हैव सिंपली सेड जाओ और क्विज सॉल्व करो। ठीक है, क्लास में इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज यू नो कि मुझे कितना आया, बिकॉज अभी पढ़ा सब कुछ बिल्कुल फ्रेश। फोर करेक्ट आंसर्स। ओके, नाउ ऑल दोस हु हैव नॉट गिवन आंसर्स, द करेक्ट आंसर इज डी। एज आई टोल्ड यू, ऑडिट में हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। एंड रिव्यू में देते हैं लिमिटेड। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Everybody understood? Yes or no? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैंने अभी नहीं बताया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ। बट जो भी मेरी लाइव क्लास में आ रहा है, यहाँ पे लिख लो ड्यू टू बी डन आफ्टर चैप्टर नंबर 4। बहुत इजी है, तुम मुड़ के भी नहीं देखोगे। ठीक है, नाउ who is ultimately responsible for ensuring that annual financial statements of a listed company are prepared in accordance with IFRS and relevant legislation? कौन रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है विद अकॉर्डेंस विद IFRS? Guys, I know everybody will get confused between A and B. कोई भी ये नहीं बोलेगा, बट अप्लाई योर माइंड। सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन? ऑडिटर आया ओपिनियन देने के लिए, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, कंक्लूजन एक्सप्रेस करने के लिए। प्रिपेयर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दिस वाज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इट्स ओके इफ यू हैव गिवन ए, बट नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड, यू शुड अंडरस्टैंड। समझ में आया जिसने भी ए दिया था? आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट समझ में आया दोनों को? यस, आंसर इज बी। दे आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली। ओके, वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? क्यों मैं ऑडिटिंग करवा रही हूं? प्लीज, to protect the interest, to detect fraud, to assess effectiveness, or to provide credibility? Two correct answers, three correct answers, four correct answers. I am super impressed. मैंने इतना अच्छा पढ़ाया क्या? ठीक है, guys, two. I am waiting for two people because I remember their name. दो लोगों का वेट कर रही हूँ, पढ़ो ऑप्शंस। प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन। हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही क्यों करवाया था? ये शेयर होल्डर था, ये मैनेजमेंट था। क्यों हमें फिल्टर की जरूरत पड़ी थी? क्यों हमें इस पर्टिकुलर फिल्टर की जरूरत पड़ी थी? क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले भरोसेमंद थे? ओके, ऑडिट करके their credibility increased, confidence बढ़ा। The whole purpose of getting it audited was to increase the credibility, to boost the confidence of the shareholders. Understood? So the correct answer is D. Okay? Okay. Guys, this is something जो एक MCQ में था कैप्लान में, जिसकी वजह से मुझे ये पूरा टॉपिक करवाना पड़ता है। सुनो ध्यान से। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये होता है फिनेंशियल ऑडिट। क्या होता है? फिनेंशियल ऑडिट मतलब हम आए बाबू मोशाई की तरह फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं और जाके अपना फिनेंशियल ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे। दैट इज दी फिनेंशियल ऑडिट, दैट इज दी फिनेंशियल ऑडिट। बट इसके अलावा भी ऑडिट्स होती है, इसके अलावा भी ऑडिट्स होती है। आपके पेपर में सिर्फ फिनेंशियल ऑडिट आएगा, बट एक MCQ था जिसकी वजह से आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले होता है वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। गाइस, वैल्यू फॉर मनी तुमने पहले पता है? 3 E's, ये तुमने पढ़े होंगे MA FA या किसी भी पेपर में, याद है किसी को? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो वाला ऑडिट।
तो उस ऑडिट में हम क्या करते हैं, क्या कंपनी अपने रिसोर्सेस अच्छे से यूज कर रही है या नहीं, अच्छे से मतलब इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमी। तो ये हो गया वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ये एक ऐसी ऑडिट होती है जहां पे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के ऑपरेशंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर फाइनेंशियल ऑडिट जो हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं। एंड फाइनली आईटी, एज द नेम सजेस्ट, इस ऑडिट में हम असेस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का आईटी स्ट्रक्चर, सिस्टम, ऑपरेशन ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। मतलब ओवरऑल उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि कौन से तरीके का ऑडिट है। You don't have to learn definitions or go in depth, but नाम से मतलब क्लियर है या नहीं। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट एंड आईटी ऑडिट। यस और नो, क्लियर? यस और नो, यस और नो। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर ऊपर क्लियर है, नाम से समझ में आ रही है, तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। ये रहा वो एक एमसीक्यू जो कैपलान में आया है, जिसकी वजह से मुझे ये समझाना पड़ा। द बोर्ड हैज स्टार्टेड टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ टास्क फॉर internal audit department to carry out once it is up and running. It has been agreed that the first assignment to be completed will be for internal audit to review as processes over asset expenditure to verify क्या हमने सही आइटम्स खरीदी है, क्या हमने सही प्राइस पे खरीदी है, क्या हमने सही टाइम पे खरीदी है। ये कौन सा तरीके का ऑडिट हुआ, टेल मी। गुड, गुड, वन करेक्ट आंसर। गाइस फिर से पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ो। आई गॉट वन रॉन्ग आंसर एंड रेस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। अंडरस्टैंड, हमारी कंपनी, हमारे बोर्ड ने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है कि भाई तुम ये देखो, क्या जो हमने एसेट पे खर्चा करा है, क्या उससे हमने सही आइटम खरीदी है, सही प्राइस पे खरीदी है और सही टाइम पे खरीदी है। तो अगर मैं इन्हें और टाइम में देखूं और टर्म्स में देखूं, तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, क्या ये इकोनॉमी है, सही प्राइस, इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए। एवरीबडी अंडरस्टूड? आई गॉट ओनली वन रॉन्ग आंसर एंड आई होप उसे समझ में आया। ठीक है, कैन आई मूव फर्दर? सबको आया? ओके। कैपलान खत्म, स्टडी हब खत्म, बीपीपी पे आओ। बीपीपी पे क्या क्वेश्चंस है, सुनो। डिस्पाइट रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी, BGM's board has often needed to be reminded of some fundamental principle and you often fail to explain key concept. कौन सी डेफिनेशन एक्सटर्नल ऑडिट को बेस्ट डिफाइन करती है? गाइस टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम, आई विल वेट फॉर ईच वन ऑफ यू टू रीड इट। बट जिसको ये आंसर आता है वो एकदम सही ऑप्शन करके ही आंसर लिख देगा, वो बाकी के ऑप्शंस पढ़ेगा भी नहीं, जिसने मेरा लेक्चर पूरा ध्यान से सुना है। बताओ। वेरी गुड, आई गॉट वन करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? लिटरली पता है, हर ऑप्शन में एक एक ऐसा वर्ड है जो मैंने तुम्हें शायद पढ़ाया ही नहीं है या शायद मैंने बोला ही नहीं है। तो वो हिंट सोचो, वो दिमाग में सोचो। क्यों आए हो, ये भी याद रखना, क्यों एक्सटर्नल ऑडिट पिक्चर में आया। द क्वेश्चन सेज बेस्ट डिस्क्राइब, द क्वेश्चन सेज बेस्ट। आई डिड नॉट से डिस्क्राइब, आई सेड बेस्ट डिस्क्राइब। देखो, कुछ कुछ ऑप्शंस तो बहुत इजी है एलिमिनेट करना। एक्सटर्नल ऑडिट कभी भी नेगेटिव अश्योरेंस नहीं देता, कौन सी देता है, रीजनेबल। तो ये तो नहीं हो सकता। मैम इंटरनल कंट्रोल्स के लिए तो आप नहीं आए हो, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है,
आपका एक एडवांटेज होता है कि आप डेफिशिएंसी बता दोगे, बट आप उसके लिए नहीं आए थे। आप आए किस लिए थे? ओपिनियन देने। किस लिए आए थे? ओपिनियन देखने। तो द करेक्ट आंसर इज ए। एवरीबडी अंडरस्टूड? देखो, एलिमिनेशन करना सीखो। द मोमेंट आई एलिमिनेटेड बी एंड डी, यू वर क्लियर कि अब हमारे पास दो है। दो में ऑडिटर क्या करने आया था वर्सेस क्या एक हमने एज अ बेनिफिट पढ़ा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिव्यू of hygiene compliance has informed you that engagement is an assurance engagement. कौन सी चीज it is not relevant to form an opinion? Guys, remember crest. Crest. बताओ, what is the correct? Not an element of crest. crest से एकदम याद आ गई ना तीनों? हाँ, अब इसमें तो सब धैर 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 करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी। हम मटेरियलिटी के बारे में नहीं बोला था आपने। ओके, again very easy. The partner responsible for the review engagement has asked you to tell him what level of assurance and कौन सा opinion दोगे. The answer needs to be for review. I am not saying external auditing. I am saying review. तो कौन सी assurance दोगे और कौन सा wording होगा रिपोर्ट का? Very good. Everybody is giving correct answers now. सब एक डांट में सीधे हो जाते हो। बताओ गाइस, रीजनेबल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये किसके लिए होता है? एक्सटर्नल के लिए। दो आंसर्स तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। इन दो में से बताओ। वेरी गुड, एवरी वन गेव डी एज अ करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स? एनी वन हु इज फीलिंग कि मैं बहुत जल्दी भाग रही हूँ? सबको समझ में आ रहा है? सब एक क्वेश्चन पे अटके थे और उस पर अटकना जायज भी था, बट बाकी इजी लग रहे हैं। ठीक है, come on guys, again same question. Which of the following describe the level of assurance? Review. Again, same answer. Review के लिए कौन सा assurance? सेम अभी दिया था पीछे आंसर। वेरी गुड। ठीक है, ओके। मैंने क्लास शुरू होने से पहले बोला था कि अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो शायद एक 5 मार्क के लिखने को आ सकता है। वो क्या था? वो क्रेस्ट था। क्या था? वो क्रेस्ट था। कुछ नहीं था। क्या तुम्हें क्रेस्ट लिखने में दिक्कत होगी? टेल मी। मैंने एक एक एलिमेंट क्रेस्ट का अच्छे से समझा है। कैन यू राइट इट? वंस यू रीड इट फ्रॉम द नोट्स, कैन यू राइट इट विदाउट क्रैमिंग इट? तो वो आपका एज अ 5 मार्कर आ सकता है। ठीक है, ये एक और तरीके का क्वेश्चन है जो बहुत पहले आया था। वन ऑफ यू रोट दैट यस मैम, इवन एट 3 बजे उठा के पूछोगे तब भी। Purpose of review engagement, how it is different from external, and what is the level of assurance. तो ऑडिट का भी एश्योरेंस लेवल पता है, रिव्यू का भी पता है, दोनों कैसे डिफर करते हैं ये भी पता है। देन वन ऑफ द क्वेश्चन दैट केम, सी आई टोल्ड यू, अगर किस्मत अच्छी हुई, 2016 वालों की किस्मत बहुत अच्छी थी, उनके में ये आया था। आई एम श्योर हर बच्चा 5 on 5 लेके गया होगा इसमें से। ठीक है, तो ये ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। Then same question which came in 2013 June attempt, elements. Same. Everybody ready for the homework? Now it's your homework time. जो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर चुके गाइस, I'll see homework and then only I'll allow you in the next class. सुनो, होमवर्क क्या है? स्टडी हब खोलो एंड उसमें ये 3 क्वेश्चंस है, 3 MCQs है। Okay, that is 15 questions which will take you only 20 minutes. ठीक है, और अगर आप मुझे कह रहे हो कि मेरे पास 2 दिन में 48 आवर्स में 20 मिनट्स नहीं है, दिस इज ऑल रबिश। ठीक है, आप जाके ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मेरे हेल्प के बिना नहीं कर पाओगे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने वो क्लास में सजेस्ट मतलब पढ़ाए ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाए? क्योंकि आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट दोज 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आप मेरे पास कल वो क्लास में डाउट लेकर आओगे, तब
मैं उसे समझाऊंगी। गाइस, जैसा मैंने क्लास में ओरिएंटेशन में भी बोला था, थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़े मैं करूंगी, ठीक है? मैंने अपनी पार्ट की कर ली है, अब तुम्हारी है। इस 15 क्वेश्चन में से दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे, और तुम मेरे से वो डाउट पूछोगे, तभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। वो फिर तुम्हारे हमेशा ऊपर ही जाएंगे, ठीक है? तो ये है आपके 3 क्वेश्चंस। गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर रही हूँ। एवरीबडी अंडरस्टूड द होमवर्क, yes or no? कम ऑन, टेल मी। वेट, ओके, आई हैव पोस्टेड इन द ग्रुप एज वेल। दोनों ये करके आओगे, ठीक है? So that's it for this particular class. I hope you liked the demo class, and I'll stop the recording.